कि शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि का महादशा आपके ऊपर चल रहा हो, शनि आपके कुंडली में वक्री हो, तो आपको सटीक उपाय बता रहे हूँ जिसको मैं खुद करी हूँ और कई लोगों को बोली हूँ वो भी करे हैं, उनका बहुत भला हुआ है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं सभी पर्वों त्योहारों का वीडियो आपको दे रही हूँ, जो वीडियो मैं आज आपको देने वाली हूँ ये वीडियो हमको पहले ही दे देना चाहिए था, यानी कि जनवरी से पहले 2025 लगने से पहले दे देना चाहिए था, पर व्यस्तता के कारण हम ये वीडियो नहीं दे पाए क्योंकि ये वीडियो सभी जातक के ऊपर प्रभाव डालने वाला है, डाल भी रहा है। ये है आपको मैं जो वीडियो देने वाली हूँ, शनि की साढ़े साती 12 राशियों पर से किन किन राशियों पर साढ़े साती लगा हुआ है और किन किन राशियों पर ढैया लगा हुआ है, किन किन राशियों से साढ़े साती समाप्त होने वाली है, किन किन राशि पर मध्य है और किन किन राशि पर शुरू होने वाली है, ये सभी आगे विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। इसका उपाय भी बताऊँगी, साढ़े साती लगने पर या ढैया लगने पर आपको क्या करना चाहिए, उपाय भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। मैं कहती ज़रूर हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, पर आप लोग करते नहीं हो, इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हो। सब्सक्राइब कर लें तो आगे आपको सभी वीडियो समय से मिलते रहेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि 29 मार्च 2025 को शनि देव जी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि अपने उच्च राशि कुंभ राशि में से निकल के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये भी बताऊंगी कि जब से कुंभ राशि में है तो किन किन पर ढैया चल रही है, किन किन पर साढ़े साती, और मीन राशि पर आने पर किसका ढैया खत्म होगा, साढ़े साती खत्म होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 12 राशियों में से यानी कि मेष से लेकर मीन तक में कुछ राशियां ढैया से और साढ़े साती से बरी हैं। ध्यान से आप लोग सुनो कि कौन कौन सी ऐसी 4 राशि हैं जो साढ़े साती और ढैया से बची हुई हैं। सबसे पहले वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के ऊपर न तो शनि की साढ़े साती न तो शनि की ढैया चल रही है। उसके बाद वृषभ राशि वालों के बाद मिथुन राशि वाले भी, मिथुन राशि वालों के ऊपर न तो शनि की साढ़े साती और न तो ढैया चल रही है। उसके बाद कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों के ऊपर भी कोई ढैया और कोई शनि की साढ़े साती नहीं है। उसके बाद तुला राशि वाले, ये 4 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती, यानी तुला राशि वालों के ऊपर भी शनि की साढ़े साती और ढैया नहीं चल रही हैं। ये 4 राशि बरी हो गई हैं, तो बची हैं 8 राशियाँ। इन 8 राशियों पर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही हैं। तो आपको विस्तार से बताऊंगी। एक एक चरण 2.5 साल का होता है, 2.5 साल फिर 7.5 साल। तो ये 3 चरणों में इसका जो प्रभाव है वो शनि जी देते हैं। पहला चरण, फिर दूसरा चरण और फिर तीसरा चरण, जैसे बोलते हैं चढ़ती का, मध्य का और उतरती का। तो शनि जी जैसे साढ़े साती जब लगती है या ढैया लगती है तो किसी किसी को शुरू में फ़ायदा होता है, किसी किसी को मध्य में, किसी किसी को अंत में, और किसी किसी को नुकसान भी शुरू में होने लगता है, मध्य में भी, अंत में भी। जैसे कि मैं हर त्यौहार में या हर पूजा में या हर विधि में बताती हूँ कि जो व्यक्ति सात्विक है, वे विचारी नहीं है, लूटपाट करने वाले नहीं हैं, दूसरे का भला चाहने वाले हैं, दूसरे का कभी बुराई नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र, किसी भी प्रयोग का प्रभाव नहीं होता, या होता है तो कुछ दिनों के लिए होता है, उनके पुण्य प्रताप से खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत कष्ट होकर खत्म हो जाता है। जैसे कोई मारण मोहन कुछ भी करवाता है तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभावी होता है जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, बेविचारी होते हैं, व्यसन करते हैं, जो पर स्त्री गमन करते हैं, जो लूटपाट करते हैं, दूसरे की संपत्ति हरण करते हैं, तो ये खुद ही दुष्ट रहते हैं। तो दुष्ट शक्तियाँ इनके ऊपर दबाव डाल के इनको नष्ट कर देती हैं, ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। जैसे ब्राह्मण हो के कई ऐसे व्यापार है जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण अगर हैं आप, ब्राह्मणों को सबसे ज्ञानी माना गया है और इन्हीं को सबसे शुद्ध और सात्विक रहना है। जैसे ब्राह्मण होके आप मांस का व्यापार कर रहे हैं या दारू का व्यापार कर रहे हैं या ऐसा और कोई
व्यापार कर रहे हैं जो कि ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, तो वो ब्राह्मण अपने कुल सहित बहुत ही दुख पाता है और अंत में समाप्त हो जाता है, यानी उसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो हर व्यक्ति के लिए, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए, ज्ञानियों के लिए बहुत ही चीज़ों को देख कर चलना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मीन राशि वालों को शनि की जो 7.5 का दूसरा चरण चलने वाला है, यानी कि 2.5 साल हो गया है, दूसरा चरण चलने वाला है 7.5 की। और कुंभ राशि वालों को अंतिम चरण, यानी कि 2.5 साल तक कुंभ राशि पर और 7.5 शनि की 7.5 रहेगी। और जो मीन राशि वाले हैं इनको 29 मार्च 2024 से जब इनका दूसरा चरण शुरू होगा तो इनको 5 साल तक, यानी 2.5 साल बीत गया है, 5 सालों तक इनको और शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। जिसके ऊपर 7.5 का प्रभाव रहता है उनको आर्थिक यानी धन से तकलीफ होने लगती है, बीमारियां आने लगती हैं, लोग बीमार होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो इसीलिए उनको सावधान किया जाता है कि इन चीज़ों से बचें, क्योंकि आपके ऊपर ग्रह का प्रभाव है, शनि जी का, जो जैसे महादशा हो शनि की 7.5 ढैया या वक्र दृष्टि चल रही हो, तो उस समय इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि शनि की 7.5 किन राशियों पर ढैया है, किन राशियों पर समाप्त हो रहा है। मकर राशि वालों के ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। ज्यों ही कुंभ राशि से मीन राशि में शनि जी प्रवेश करेंगे तो मकर राशि वालों का जो 7.5 चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। तो उनको शुभता भी देकर शनि जी जाएंगे। अगर सात्विक और अच्छे धार्मिक होंगे तो शुभता ही शनि जी देकर उनको जाएंगे। ढैया का भी प्रभाव बता रही हूँ कि कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव अभी पिछले साल से ही बना हुआ है, और सिंह और धनु राशि पर ढैया का जो प्रभाव है, ढैया शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप बता रहे हो कि राशि परिवर्तन जब होगा, जैसे पहले से जो ढैया 7.5 जो चला रहे हैं कई राशियों पर, जैसे मकर राशि पर समाप्त हो जाएगी, तो कई जो ढैया चल रहे हैं वो ढैया समाप्त भी जाएंगे, कई राशियों पर नए तरीके से शुरू भी हो जाएंगे। तो विस्तार से मैं आपको बता रही हूँ शनि के ढैया और शनि के 7.5 के बारे में। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्यों परेशान है, क्या बात है, शनि वगैरह के ढैया 7.5 सभी जानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होगा, इतना समय कहाँ है कि देखें। तो आप अपनी जन्म पत्रिका उठा के देखेंगे, राशि के बारे में पता लग जाएगा कि जिस अंक में चंद्रमा बैठे हैं वही आपकी राशि हुई। अगर एक अंक लिखा हुआ है उसमें चंद्रमा बैठे हैं तो आप जान जाओ कि आपकी राशि मेष है। क्रम से बढ़ते चले जाओ, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, ऐसे करके 12 अगर लिखा होगा तो मीन राशि में है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी राशियों पर 7.5 या ढैया चल रही है या नहीं। जैसे बताई हूँ कि मकर राशि पर चल रही 7.5 समाप्त हो जाएगी और मेष राशि पर 7.5 सालों के लिए 7.5 शनि की शुरू हो जाएगी। तो जैसे मेष राशि वाले हैं उनको बिल्कुल ही ध्यान देना पड़ेगा अपने परिवार की तरफ, और आर्थिक परेशानियां, मतलब दिखने लगेगा कि हाँ आर्थिक कुछ परेशानी आ रही है, धन जहाँ खर्च नहीं होना होगा वहाँ हो रहा है, झगड़ा झंझट बीमारी, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आगे उपाय भी बताऊंगी। शनि की 7.5 या ढैया जिनका शुरू हो रहा है या मध्य में है या 2.5 साल और बचा है तो वो क्या करें, इसलिए बता रही हूँ कि मेष राशि पर शुरू हो जाएगी और मकर राशि पर समाप्त हो जाएगी शनि की 7.5। शनि की 7.5 मेष राशि वालों पर 31 मई 2032 तक रहेगा, क्योंकि शुरू हुई हो रहा है। 2032 तक, जैसे आप मान लीजिए नशा करते हैं या मांसाहार करते हैं या किसी पर स्त्री के साथ विवाह के पहले या विवाह हुआ है फिर भी रह रहे हैं, तो अब भी सतर्क हो जाइए ना। इन 7.5 सालों में आपका बहुत बुरा और विध्वंस हो सकता है। जो भी गलत आपकी आदतें हों उनको सुधारें। जैसे घर की महिलाएं, जैसे आपकी पत्नी है, माँ है, बहन है, अगर इनके ऊपर आप जोर आजमाइश करते हैं यानी इनको दुख देते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर में आतंक या अशांति मचाते हैं, ये सब भी एक दुख का पर्याय है, यानी दुख आप देते हैं और इसका पाप आपको लगेगा। तो इस अवधि में शनि आपको दंडित करेंगे,
जैसे मान लीजिए किसी का आप धन ले लिए हो, उसका वापस नहीं कर रहे हो तो वापस कर दो। ये सोच के धन ले रहे हो कि आपको धन ले लेना है, वापस नहीं करना है, ये सब भी पाप के श्रेणी में आता है। किसी की भूमि लिए हो, वापस कर दो, नहीं दुगना तिगुना लेकर आप डूबोगे। बता रही हूँ मेष राशि वालों को, क्योंकि आपको 7.5 साल तक सतर्क रहना होगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का बहुत बुरा दशा हुआ 7.5 में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो ही बना रही हूँ कि 7.5 या ढैया या महादशा जो भी आपके ऊपर शनि की चल रही है उसमें सतर्क हो जाइए, तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, स्वास्थ्य सुधार में लाखों रुपए खर्च हो जाता है, पूरा घर हलाकान होता है। तो पहले से आपको सतर्क कर दे रही हूँ कि जो भी आपके अंदर दुर्गुण कमियां हैं उन सबको दूर कर लीजिए 2032 तक जब आप इस सब चीज़ों को अपनाओगे, अच्छी चीज़ें, तो आपकी आदत ही खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, अच्छे कार्य करने लगोगे। अगर आप अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं तो सीधे रास्ते पर अभी आ जाइए। कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण है, 2.5 साल जो बचा है, वो शुरू हो जाएगा मार्च के बाद से। तो कुंभ राशि वालों को अपने हेल्थ का, अपने परिवार का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। धन का उतार चढ़ाव भी आएगा, तो जैसे बाकी अभी बताई हूँ जो चीज़ें, वही कुंभ राशि वालों के ऊपर भी लागू होता है। मीन राशि वालों का मध्य यानी अभी 5 साल तक उनको झेलना है। तो जो मीन राशि वाले हैं, जैसे कि उनको लगेगा कि हाँ बहुत हमारा काम अच्छा से बन रहा है, लेकिन बनते बनते काम बिगड़ जाएगा। बहुत ही सात्विक हैं, धार्मिक हैं, फिर भी उनको उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा। हाँ, बहुत कष्ट नहीं होगा। अगर सात्विक और धार्मिक रहे तब, फिर भी आपको ये चेताया जाएगा, बार बार शनि जी आपको चेताएंगे कि हाँ मेरा प्रभाव, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। इसलिए कोई भी थोड़ा सा भी अगर गलती करते हैं तो शनि जी उनको ठोंक के जगाते हैं और सतर्क कर देते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, सुधर जाओ। मीन राशि वालों के ऊपर 7 अप्रैल 2030 तक शनि का जो 7.5 का प्रभाव है ये बना रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को जब शनि जी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कुंभ से मीन राशि में आएंगे, तो 2 राशियों को ढैया से भी मुक्ति मिल जाएगी, कर्क और वृश्चिक राशि। ये 2 राशियों पर जो ढैया चल रही है इससे मुक्त हो जाएंगे, यानी ढैया का भी प्रभाव, शनि का था कष्ट, वो दूर हो जाएगा। उसी प्रकार से 29 मार्च 2025 से सिंह और धनु राशि पर ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो कि 2.5 साल तक रहेगा। तो धनु और सिंह राशि वालों को सतर्क रहना चाहिए अपने पारिवारिक जीवन से, स्वास्थ्य से और धन से। ये तीनों में सतर्कता बरतनी होगी, जैसे कि चोरी हो जाना, धन गुम जाना, स्वास्थ्य में धन लगना यानी बीमारी में, घरेलू झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, अशांति, इन सभी चीज़ों से सिंह राशि वाले और धनु राशि वालों को बचना चाहिए। सात्विक और धार्मिक बने रहेंगे तो इससे भी उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको मैं शनि की ढैया और 7.5 का प्रभाव बता रही हूँ कि किन किन राशियों पर है, आपको क्या क्या करना चाहिए। अब मैं आपको जैसे बताई हूँ कि किन किन राशियों पर 7.5 शुरू होने वाली है, किन किन राशियों पर ख़त्म होने वाली है। अब मैं, जिनका तो ख़त्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर भी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा तो आप फिर उपद्रव शुरू कर दो। हमेशा धार्मिक सात्विक बने रहोगे, दानी बने रहोगे, तो हमेशा आपके और आपका परिवार का भला होता रहेगा। ये नहीं कि खुश हो जाओ कि हाँ हमारी 7.5 ख़त्म हो गई, मकर राशि वालों का या ढैया ख़त्म हो गया, बाकी राशि वालों का, तो खुश हो जाओ कि हम चलो फिर से पीना खाना उपद्रव शुरू कर दें। ऐसा नहीं, आप हमेशा धार्मिक बने रहो। आपको उपाय, सभी बाकी लोगों को उपाय बता रही हूँ कि शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि का महादशा आपके ऊपर चल रहा हो, शनि आपके कुंडली में बकरी हो, तो आपको सटीक उपाय बता रही हूँ, जिसको मैं खुद करी हूँ और कई लोगों को बोली हूँ, वो भी करे हैं, उनका बहुत भला हुआ है। जैसे कि आपके यहाँ अगर मशीनरी चीज़ें खराब होने लगें तो आप जान जाओ कि आपके ऊपर शनि रुष्ट है। जैसे कोई भी मशीनरी चीज़ें ले आएँ, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी ले आएँ, लाते ही 2-4 दिन के बाद ख़राब हो गई तो समझ जाइए, पंखा ख़राब हो गया, जल गया, कुछ भी, तो आप ये समझ जाइए कि आपके यहाँ, आपके घर वालों के ऊपर या आपके ऊपर शनि रुष्ट है, शनि नाराज है। अब इस समय आपको क्या करना चाहिए, 7.5 ढैया के लिए भी बता रही हूँ, इसमें आपको क्या करना चाहिए कि शनिवार का व्रत
हो सके तो करें, अगर बीमार हैं तो कोई बात नहीं। शनिवार का व्रत करें। व्रत में एक बार बिना नमक के भोजन लें। आपके आसपास में अगर पीपल देव हैं तो सूर्य उगने से पहले उनको जल दें। रात्रि को सूर्य डूबने के बाद उनको सरसों के तेल और काले कपड़े की बत्ती बना के, कॉटन की बत्ती बना के उनको दिया दें। चौमुखी दिया दें तो और अच्छा है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो घर में उड़द की दाल की खिचड़ी शनिवार को बनाएं और खाएं। गाय, कौआ, कुत्ता, मैं हर उपाय बताती हूँ कि गाय, कौआ, कुत्ता को भोजन देने से शनि देव के साथ साथ केतु भी खुश होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी खुश होंगी गौ को खाना देने से। घर के अगर जितने भी लोग हैं, पहला आहार, अगर मान लीजिए पहला आप बिस्कुट खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, 5 बिस्कुट आप निकाले हैं तो उसमें से 1 बिस्कुट निकालें, उसमें 3 टुकड़ा करें, गाय, कौआ, कुत्ता को अलग करके दे दें। अब देने में दिक्कत है कि आपको गाय नहीं मिलेगी, आपको कुत्ता नहीं मिलेगा, आपको कौआ नहीं मिलेगा, तो आप देख लीजिए कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्या क्या सटीक उपाय है। उसके बाद शनि का व्रत, खिचड़ी बनाना, गाय, कौआ, कुत्ता को खाना देना। सफाई कर्मी, जो सफाई कर्मी होते हैं उनको भी हो सके तो शनिवार के दिन, गुरुवार वगैरह को छोड़ के शनिवार के दिन उनको भी कुछ पैसा या वस्त्र या कुछ अन्न दान देते हैं, जिससे आपके राहु उच्च के हो जाएंगे। राहु शनि आपस में मेल करते हैं, राहु उच्च के हो जाएंगे तो आपका पैसा बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में, यहाँ वहाँ नहीं लगेगा। इसी प्रकार से गरीबों को भी दान करें। जैसे पहले बता चुकी हूँ कि जो उपद्रवकारी जो आपकी प्रवृत्ति है, इसको त्याग के शांत और सात्विक स्वभाव के बन जाएं। आपको शनि के बारे में बता रही हूँ। शनिवार के दिन जैसे आप व्रत करोगे तो आप जैसे मान लीजिए जो बीमार हो तो मैं आपको व्रत रहने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बिल्कुल आप व्रत मत करो। आप सात्विक भोजन खाओ, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो वैसे ही खाओ और भगवान जी का पूजन करो। अगर आपके आसपास में श्री बजरंगबली जी की मंदिर है तो वहाँ फिर जाके भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, शनि स्तोत्र वगैरह पढ़ सकते हैं या ऐसे ही आप ऑडियो में लगा के सुन सकते हैं। ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार यानी एक माला आप जाप कर सकते हैं। माला कोई भी हो सकती है, रुद्राक्ष के कोई भी लेकर एक माला इसको जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का अगर हो सके तो एक माला का रोज आप जाप कर सकते हैं। अगर ये ना कर सके तो ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर लें। और अगर नहीं भी कर सकते तो शनि जी का ध्यान और पूजन पीपल में जैसे बताई हूँ सबसे उत्तम है। और शनि के वस्तुओं का दान, जैसे सरसों का तेल कटोरी में रख के अपना मुंह देख के जो शनि का दान लेने आते हैं उनको दे दें। खिचड़ी, गुड़, तेल, ये सब चीज़ें, अभी तो गर्मी आ गई तो कंबल वगैरह दे नहीं सकते, ये सब चीज़ें शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। काले कुत्ते को भी रोटी दे सकते हैं। शनि जी का जैसे आप बता रहे हो फोटो वगैरह अगर ला के पूजा करना चाहती हैं या लोहे के शनि की मूर्ति ला के पूजा करना चाहती हैं तो ला के पूजा करके और फिर दूसरे दिन हटा के किसी थैले में करके रख दें और पूजा पूरा हो जाए तो उसको जल विसर्जन कर दें। घर में ये सब सामग्री नहीं रखनी चाहिए। तो आपको मैं शनि को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तरह से अच्छी जानकारी बताई हूँ। आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।